अब खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पूर्व भोपाल में अहिल्या आयोजन पर बैठक करेंगे। सीएम निवास पर आयोजन समिति की यह बैठक होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक की जानकारी लेंगे। इंदौर में आज देवी अहिल्या की पुण्य गाथा पर नाटक होगा। नाटक के मंचन को देखने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचेंगे। रात को इंदौर के प्रसिद्ध सराफा बाजार का दौरा भी करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनरे हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, 20 मई को लोकमाता अहिल्या की जन्म शताब्दी वर्ष है और इसको लेकर बैठक भी वहां पर कैबिनेट की होनी है, लेकिन उससे पहले आज उनको लेकर उनके जो पूरी जीवन गाथा रही है उसको लेकर एक नाटक का मंचन इंदौर में किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस नाटक को देखने इंदौर पहुंचेंगे। देखिए, इंदौर में 20 तारीख को यानी कल मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक पहली बार मध्य प्रदेश की शान और इंदौर की शान राजवाड़ा के दरबार हॉल में होने जा रही है। और जहां तक बात करें बैठक के पहले, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से इंदौर पहुंचेंगे और वे दोपहर बाद इंदौर पहुंचेंगे। और आज सुबह भोपाल की बात करें तो मुख्यमंत्री निवास में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके पुण्य स्मृति में इंदौर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, उनकी 300वीं जयंती का आयोजन मनाया जा रहा है। और इस हेतु एक जो समिति गठित की गई है उसकी आज भोपाल में एक बहुत बड़ी बैठक है और लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने निवास समत्व भवन में भोपाल में ये बैठक लेंगे। और जयंती के आयोजन के साथ साथ कल होने वाले कैबिनेट की बैठक पर भी उनकी नजर बनी हुई है। और इसके बाद वे दोपहर बाद रवाना होंगे और शाम को 7 बजे इंदौर के प्रसिद्ध सभागार में, लता मंगेशकर सभागार में वे पहुंचेंगे और वहां पे एक नाटक राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा, इस पे एक आधारित नाटक है। और इस नाटक का मंचन नागपुर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाता है और जो कि देवी अहिल्या की पूरी जो कहानी है उसको मंच पे जस का तस उतारने का दावा करता है। और ये नाटक न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसका नाम राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस नाटक को देखने इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर में वे रात को लगभग 9:30 बजे के बाद इंदौर के प्रसिद्ध सराफा बाजार जाएंगे, जहां पर की तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं जो कि न केवल इंदौर या मालवा में या मध्य प्रदेश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। क्योंकि इंदौर से बाहर रहने वाले भी, भले ही वो देश में रहें या ओवरसीज विदेश में रहें, वो जब भी इंदौर आते हैं तो वो सराफा जरूर जाते हैं। और वहां पे ऐसी कोई डिश नहीं है मालवा की या देश की जो न मिलती हो। तो मुख्यमंत्री रात को सराफा पहुंचेंगे और उनके साथ कुछ मंत्रीगण भी रहेंगे। वो वहाँ न केवल व्यंजनों का टेस्ट लेंगे बल्कि इंदौर के जो सराफा बाजार की रात की रौनक है वो भी उन्हें देखने को मिलेगी। और कल होने वाली बैठक के लिए इंदौर में जो राजवाड़ा क्षेत्र के एरिया है उनके कई ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है और यातायात पुलिस ने आज से ही वो ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री जब सराफा पहुंचेंगे तो वह मालवी भोजन, दाल बाटी, चूरमा, छाछ, खमन, उसल पोहे, पूरन पोली और ऐसे तमाम जो मालवा की खास व्यंजन है जो सराफा में मिलते हैं और जो विश्व प्रसिद्ध है उनका टेस्ट भी लेंगे। अनिरुद्ध, कहा जा रहा है कि जब ये कैबिनेट की जो बैठक होनी है तो जैसे ही होलकर कालीन, जब ये पूरा राजवंश वहां से जब संचालित होता था और उस दौरान जिस राजश्री ठाट बाट के साथ जब दरबार लगता था या बैठक होती थी, उसी ठाट बाट के साथ कैबिनेट की बैठक भी होगी और वैसे ही उस पूरे हॉल को सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो कैबिनेट की बैठक होगी वो राजवाड़ा, जो इंदौर का हृदय स्थल भी है, इंदौर के बीचों बीच है, वो राजवाड़ा के दरबार हॉल में होगी। और यहीं से अहिल्याबाई होलकर और यशवंतराव होलकर अपना शासन चलाते थे। वर्षों पहले यशवंतराव होलकर ने यहाँ बैठक ली थी अपने मंत्रियों के साथ, अपने दरबार के साथ। दरबार हॉल ही इसका नाम है जहाँ बैठक हो रही है, वहां वे बैठक लेते थे। और उसी को और अहिल्याबाई होलकर के कार्यों को याद करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने इंदौर के राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक करने का प्रस्ताव रखा था, जो लगभग कल पूरे होने जा रहा है। और इसमें न केवल विरासत
की बातें होंगी, बल्कि विरासत के साथ साथ विकास जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार इंदौर में और मध्य प्रदेश में बिजनेस डेवलपमेंट के मॉडल पे काम कर रही है, उन दोनों पे चर्चा होगी। और कल की बैठक में ही जो इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा सरकार देना चाहती है, कि छोटे शहरों को आपस में मिला के एक एनसीआर जैसा प्रारूप बनाना चाहती है, उस पर कल महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा। तो कल की जो बैठक है वो राजवाड़ा के दरबार हॉल में न केवल बैठक है कैबिनेट की, बल्कि एक इतिहास रचेगी। और इसमें जो प्रस्ताव पास होंगे वो प्राचीन परंपरा से लेके आधुनिक भारत के जो बातें हैं वो सभी इन प्रस्तावों में उनकी झलक देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल अनिरुद्ध, अभी आपने विरासत से विकास का जिक्र किया। जब भी विरासत से विकास की बात आती है तो केंद्र भी उसको लेकर लगातार बात करती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी उस दिशा में लगातार काम कर रही है। और जब ऐसे ही आप किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े जगहों पर जाकर के जब आप इस तरह की कैबिनेट की बैठक करते हैं तो जो युवा होते हैं उनके मन में भी ये जिज्ञासा जागती है कि आखिर ये महापुरुष कौन थे, और उनके बारे में भी लोग जानने की पूरी कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, अहिल्याबाई होलकर न केवल इंदौर की रानी थी, उन्होंने वहां सुशासन के रूप में अपना शासन स्थापित किया था, जिसकी उस वक्त भी प्राचीन काल में भी चर्चा पूरे देश भर में होती थी। और इसके साथ ही उन्होंने मुगलों के द्वारा जो हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, इंदौर से मालवा से लेके काशी विश्वनाथ तक, उन बिहार तक, वहां के मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। और वे खुद भी भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसकी झलक महेश्वर में जो उनका राज था, वहां उनके किले में आज भी देखने को मिलती है। वहां के जो घाट बने हैं, वहां पे शंकर जी की जो मंदिर बने हैं, उनमें आज भी बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, तो है। ये जो बैठक होने वाली है 20 मई को, ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार विरासत से विकास की बात करती है, उस दिशा में भी इसको बड़ा अहम माना जा रहा है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।